हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं सुमित आ चुका हूँ लेके आपके लिए बहुत ही बेहतर साइंस का सवाल। तो फटाफट से अगर आप लोग वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार शेयर करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा उसके बाद, ठीक है। तो हमने कल जहाँ तक छोड़ा था उसके जस्ट आगे से लेके चल रहे हैं। और ये जो आपका जो साइंस का जो मेरा सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, ये अगर आप देखते हैं तो आपका रेलवे का जो आने वाला एग्ज़ाम है काफ़ी आपका हेल्पफुल होगा, या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे साइंस पूछा जाता है वहाँ पे ये आपको हेल्पफुल करेगा, ठीक है। काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आइए बिना टाइम पास किए हुए शुरू करते हैं। फटाफट से आप लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। चलिए, पहला सवाल स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, मानव शरीर का ताप कितना होता है, सामान्य ताप, ठीक है। तो सिंपल सवाल था, ऑप्शन हो जाएगा सी आपका 37 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुणसूत्र की खोज किसने किया था भाई। बहुत ही बार सवाल ये पूछा गया है कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, वाल्डेयर के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है और अच्छा सवाल है। और आप लोग साथ साथ कमेंट करते चलिए, जो भी सवाल आ रहा है तो नंबर दे करके आंसर कमेंट करिए और लास्ट में आप चेक करिएगा कि आपका कितना सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला गया मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है भैया, तो बताइए ज़रा सा। क्रोमोसोम आप जानते हैं कि 23 जोड़ा होता है, तो 46 आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बोला गया सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, तो बताइए क्या होगा इसका। तो माइकोप्लाज्म हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, बताइए ज़रा सा। सिंपल सवाल है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तंत्रिका तंत्र की, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको आंसर बताना है, बार बार पूछा गया ये सवाल है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है भैया आपका डीएनए, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, डीएनए हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोशिका के भीतर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल दिखाई दे रहा है 24, बार बार आपका जाके देखिएगा PYQ रेलवे के एग्ज़ाम्स में, तो काफ़ी बार इसको पूछा गया है। तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ इसमें समझना होगा कि श्वसन का मतलब केवल सांस लेना नहीं होता है। श्वसन का मतलब क्या होता है कि श्वसन में ऊर्जा निकलता है भाई, क्या निकलता है, ऊर्जा, ठीक है। और आपको ऊर्जा उससे मिलता भी है। तो आप पावर हाउस के बारे में आप जानते होंगे, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए, टमाटर के खाने वाला भाग आपको बताना है क्या होगा। बहुत बार पूछा गया सवाल है, टमाटर का खाने वाला भाग बताइए ज़रा सा, क्या खाया जाता है टमाटर का। तो आंसर हो जाएगा फल भित्ति, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। टमाटर का खाने वाला भाग है फल भित्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पपीता का खाने वाला भाग कौन सा है, बताइए ज़रा सा। चलिए पपीता का बताइए फटाफट से, आपके पास ऑप्शन भी आ चुका है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर फल भित्ति है, मध्य फल भित्ति है, तना है और पुष्पक्रम है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भित्ति खाया जाता है पपीता का। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हल्दी का जो पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, आपको बताना है कमेंट करके। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, बताइए ज़रा सा फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरकुमिन, ठीक है।
टमाटर का रंग अगर पूछेगी लाल क्यों होता है तो लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए जस्ट नीचे आ गया आपका सवाल 28, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइकोपिन। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, ठीक है, टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण। आगे बढ़ते हैं। दूध में पाया जाने वाला शर्करा, बहुत बार आपको कन्फ्यूजन होता है कि दूध में जो शर्करा होता है कार्बोहाइड्रेट, तो किसको कहा जाता है, बताइए ज़रा सा, फटाफट से आपको आंसर बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ लैक्टोज। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा इस बात को, बार बार ये पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास आइएगा चैनल पे, तो हमारे पास बिल्कुल बिना टाइम पास किए हुए डायरेक्ट केवल सवाल से बात होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, और जो भी क्वेश्चन होगा मोस्ट रिपीटेड PYQ ही होगा, ठीक है, और बार बार बच्चे जिसमें कंफ्यूज हो जाता है वही सवाल रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो केवल देखिए नहीं, इसको अगर आप देख रहे हैं तो डेली फॉलो करिए, तभी कुछ आपको फ़ायदा होगा। कंटिन्यूअसली फॉलो करिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए, जल का घनत्व तो अधिकतम कितने डिग्री पे होता है। सिंपल सवाल है, काफ़ी बार पूछा गया है इसका, तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। चलिए, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी गामा किरण, यही होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है, बताइए। देखिए बताइए ज़रा सा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 2 बार आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर तरंग दैर्घ्य की बात आपको किया जाए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सबसे कम किसका होता है तो बैगनी का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है तो लाल का, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है किस में, तो निर्वात में। भाई प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे प्रकाश ज़्यादा चलेगा तेज़ी से। अगर यही बात अगर साउंड का किया जाता तो साउंड निर्वात में नहीं चल सकता, क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल। आइए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किसके कारण काला दिखाई देता है, बताइए ज़रा सा कमेंट करके कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण काला दिखाई देता है अंतरिक्ष। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है, बताइए ज़रा सा, बताइए ज़रा सा। तो इसका भी आंसर राइट हो जाएगा प्रकीर्णन, ठीक है। तो आज हमने लगभग 16 या 17 सवाल हमने आज किया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो कल हम यहाँ से फिर से शुरुआत करेंगे आपके लिए साइंस का एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे, डेली फॉलो करिए, ठीक है। और धीरे धीरे आपको मैथ्स का भी रीजनिंग का भी आपको बहुत जल्द क्लासेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ऑल टू ऑल नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।